प्यारे सज्जनों, मसीह यीशु में पवित्र लोगों, मैं पंडित माधव उपाध्याय आज मैं आपके साथ इस वॉइस रिकॉर्डर के माध्यम से संगति कर रहा हूँ। मैंने आपको हिंदी भाषा में एक वॉइस रिकॉर्डर भेजा था, पारिवारिक कलीसिया में मसीह यीशु की आधिकारिक कुंजी, इस नाम का वीडियो वॉइस रिकॉर्डर। तो इसी का कंटिन्यू मैं दूसरा पार्ट, दूसरा खंड में मैं आपसे संगति कर रहा हूँ। विश्वासियों की एकता में विश्वासी, हर विश्वासी, कोई भी कलीसिया के लोग क्यों न हो, वे यदि मसीह यीशु में विश्वास करते हैं, संप्रदाय में न होकर यदि मसीह यीशु में विश्वास करते हैं, तो वे एक ही मसीह यीशु की देह हैं। मसीह यीशु की देह, वो एक ही देह में समावेश होते हैं। नए नियम में एकता के ऊपर बहुत बल दिया गया है, सो आपको ध्यान रहे। यहाँ तक कि कलीसिया का वर्णन करने से पहले ही यीशु ने कहा, इसलिए यदि तुम अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तुझे स्मरण आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर अपने पहले भाई से मेल कर ले और तब आकर अपने भेंट चढ़ा। ये मत्ती 5:23 और 24 आप सभी को मालूम है। आपने बहुत बार इस वचन के द्वारा कलीसिया के लोगों को सिखाए भी होंगे, अपने मनन भी किए होंगे। सो मत्ती 18 का 15 से लेकर के 17 तक में पारिवारिक कलीसिया में अपने पहले उद्धरण में यीशु ने भाइयों के मध्य मेल मिलाप की आवश्यकता और जो मेल मिलाप करने से इनकार करते हैं उनके लिए अनुशासन की आवश्यकता के विषय में बताया। पौलुस प्रेरित रोम में पाई जाने वाली पारिवारिक कलीसिया को सिखाता है, तुम मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन बनो, तुम एक चित्त और एक शोर होकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। सज्जनों, फिलिपियों के लिए उसने लिखा, एक आत्मा में स्थिर हो तथा एक मन होकर एक साथ मिलकर सुसमाचार के विश्वास के लिए संघर्ष करते रहो। हमें इस वचन में ध्यान देने वाली एक बात है, एक ही स्वर, एक ही आवाज़, एक ही मन, एक ही विचार, एक ही देह, एक ही मसीह प्रभु। ध्यान रहे, इससे हटकर यदि हम कुछ करते हैं फिलिपी 1:27 के मुताबिक, तो हम मसीह यीशु की देह से अलग हैं। अतः संपूर्ण नए नियम में हम पारिवारिक कलीसिया में आत्मा की एकता को बनाए रखने का उपदेश पाते हैं और उपदेश देते हैं। इसके बिना पवित्र आत्मा शोकित होता है। सज्जनों, सब कुछ क्षमा किया जाता है, लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में हम यदि कुछ परमेश्वर के वचन के मुताबिक नहीं कर पाते हैं, तो क्षमा नहीं मिलने का वचन हमें मिलता है और मसीह की महिमा में विजय का अनुभव या प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। सो सज्जनों, ये दूसरा खंड, मैंने 2 खंड है मैंने बताया था आपको, ये पहला खंड है। मैंने आज आपको केवल पहला खंड में ही जो मुझे मिला, पवित्र आत्मा मुझे दिया और पवित्र आत्मा आपको जो बताने के लिए, सिखाने के लिए अलाउ किया, वही आपको मैंने बताया है। आपको ध्यान रखना है मत्ती 5 अध्याय उसका 23 और 24 और मत्ती 18:15 से 17 तक आपको मनन करना है। सज्जनों, आप केवल चाहे यूट्यूब हो चाहे वॉइस रिकॉर्डर हो, केवल सुनने वाले ही नहीं और दूसरों की वचन सुनकर, यूट्यूब में जो प्रभु के लोग वचन प्रसार करते हैं, ये सुन करके वाह करने वालों में से ही नहीं, परंतु वचन के मुताबिक चलने वाले बने। रोमी 5 उसका 5 और 6 में भी वही लिखा है। फिलिपियों के लिए
जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था और पौलुस ने जिस तरह हमें सिखाया 1:27, तो इस तरह हम एक ही मन, एक ही स्वर में, एक ही मन में, एक ही आवाज़ में, एक ही दृष्टि में, एक ही मसीह यीशु को, एक ही विश्वास में हम जिए, क्योंकि यीशु मसीह का देह हम कलीसियाँ हैं और ये कलीसियाँ जो है पारिवारिक कलीसियाँ है। परिवार मिलकर कलीसियाँ बनती है और कलीसियाँ मिलकर के विश्व भर में जो कलीसियाँ हैं वो बन जाती है। सो सज्जनों, पहले आप और हम एक इंसान प्रभु यीशु मसीह का देह है। हम प्रभु यीशु मसीह के चर्च यानी कि प्रभु यीशु मसीह के कलीसियाँ हैं। कलीसियाँ वो भवन नहीं है जो लाखों करोड़ों रुपया डाल करके वहाँ पर बनाए गए हैं। ऐसा समय आएगा, धरती उलट पुलट होने वाला है और ऐसे समय में हमने जो बनाया वो बड़ी भवन वो भी उलट पुलट तहस नहस हो जाएगी। लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर का मंदिर आप और जो हम हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के देह में लगे हैं, तो हम कभी टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं। प्रभु यीशु मसीह के साथ उसको देखने के लिए, उसे पाने के लिए, उसका सा बनने के लिए, उसको जैसा यीशु मसीह है वैसा ही देखने के लिए, यीशु मसीह जैसा है वैसा ही होने के लिए हम जाएंगे। हम बिखरेंगे नहीं, दुनिया बिखर जाएगी। सो सज्जनों, हमारी मन, हमारी विचार, हमारी दृष्टि यीशु मसीह पर, यीशु मसीह के कलीसिया पर होना होगा, ताकि ऐसा न हो कि दुनिया में हम देखें पतरस का सा समस्या को देखें, छाल को देखें, गर्जन को देखें, अब डूब जाएं। ऐसा न हो। पवित्र आत्मा आपको ऐसा होने से बचाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय यीशु मसीह की। आप यदि नेपाली समझते हैं तो मेरा चैनल में यूट्यूब में जाइए, माधव उपाध्याय नाम से आपको इसी चैनल के द्वारा लगातार मिलता रहेगा। और आप हिंदी भाषी हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको और भी आगे ज़्यादा सिखाने के लिए मैं आपको और भी मदद कर पाऊँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को बहुतायत से आशीष मिले। जय यीशु मसीह की। अब क्रिसमस आ रहा है, हैप्पी क्रिसमस।